अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है हमारी कि जो कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आया है वो हमने सिस्टम में किस तरीके से फीड करना है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का ये हिस्सा है। तो इस पे उसके लिए हम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करने के बाद हम कस्टमर ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। अब जो ऑर्डर ऑलरेडी हमने फीड किए हुए हैं ना वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, और नया ऑर्डर हमने अगर किसी पुराने ऑर्डर को करना है, देखना है, तो हम उसमें क्लिक करेंगे। जब वो ब्लू हो जाएगा तो हम एडिट करेंगे, तो वो पुराना ऑर्डर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। ये व्यू के ऊपर पुराने को देखना है तो व्यू पे अपने क्लिक करना है। ठीक है जनाब। ये और अगर हमें नया ऑर्डर बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये न्यू है। जब न्यू पे क्लिक करना है सबसे पहले आपने F9 का बटन दबाना है। टाइप के ऊपर F9 का बटन दबाएंगे तो आपका यहाँ पे ऑर्डर टाइप आप जो फीड करनी चाहते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है, सैंपल ऑर्डर है, प्रोडक्शन लॉट है, आप वो सिलेक्ट करने के बाद ओके का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपका ऑर्डर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने कस्टमर की तरफ से जो कस्टमर का ऑर्डर है वो क्या नंबर है, कस्टमर के पीओ का क्या नंबर है, मैंने कस्टमर ने क्या नंबर दिया है, जैसे कस्टमर ने दिया है A435। उसके बाद आपने ऑर्डर की डेट, कस्टमर के ऑर्डर की डेट डालनी है, जो भी डेट है। ठीक है। आपने डिलीवरी कब देनी है वो आपने लिखना है। डिलीवरी आपने देनी है जो भी डेट आपने डालनी है। मैं यहाँ पे फिक्टिशियस डेट लिख रहा हूँ। प्रोडक्शन कब तक उसके हो जाएगी वो आपने डालना है। ठीक है। उसके बाद आपने फिर शिफ्ट F9 का बटन दबाना है, फंक्शन F9 का बटन। तो आपके सामने वो कंपनीज आ रही हैं जो आपने फीड की हुई हैं, जो आपको ऑर्डर देती हैं। जो उस कंपनी को आपने करना है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें उसका करेंसी और उसकी कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस बिल्कुल डिस्प्ले हो गया। आपने पहले इतने को सेव करना है। ये आपका सेव हो गया। सेव होने के बाद फिर यहाँ पे आपने डिलीवरी टर्म्स देनी है जो भी हैं, आगे पेमेंट टर्म देनी है, पेमेंट रूट बताना है, एयरपोर्ट डेस्टिनेशन बतानी है, ये सारा कुछ बताना है। फिर उसके बाद आपने साथ साथ सेव करते जाना है। और उसके बाद आपने प्रोडक्शन से मुताल्लिक़ अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने देनी है तो वो आपने बता देनी है, अगर है तो। अगर नहीं है तो आगे चलेंगे। आपने प्रोडक्शन ऑर्डर के बारे में डिटेल इन्फो प्रोवाइड करनी है। आपने न्यू का बटन दबाना है। न्यू का बटन दबाने के बाद आपने नंबर 1 दे देना है उस ऑर्डर का पहली आइटम। फिर आपने कस्टमर की तरफ से अगर कोई आइटम कोड है वो आपने बताना है, आइटम कोड AC12। ठीक है। स्टाइल, जो स्टाइल उसने दिया हुआ है वो आपने बताना है, ZTPRA। आप अपनी पेपर पे देख के लिखेंगे। आइटम की डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, लेडीज मोटर बाइक ग्लव्स। ठीक है। कस्टम्स के लिए आपने जो डिस्क्रिप्शन देनी है वहां पे आपने लिखना है, जो भी डिस्क्रिप्शन आपने कस्टम्स को बताना चाहते हैं वो लिखेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ ग्लव्स लिख लेता हूँ, ग्लव्स। कलर आपने दे देना है जिस कलर का भी आपको ऑर्डर है, ब्लैक है, रेड है, वो आपने बता देना है। साइज आपने ऑलरेडी फीड किए होंगे। आपने फंक्शन F9 का बटन दबाना है, साइज आपके सामने आ जाएंगे। मीडियम साइज, क्वांटिटी आपने जो भी है वो आपने बता देनी है, प्रोडक्शन क्वांटिटी, और रेट आपने कस्टमर का रेट क्या है वो आपने दे देना है। ठीक है। ये आपका एक फीड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने फीड करना है तो आपने फिर ये न्यू का बटन दबाना है और फिर आपने नंबर देना है 2। ये साथ में जो नंबर आ रहा है ये सिस्टम का नंबर है, आपने इस पे गौर नहीं करना। ठीक है। अब फिर आपने देना है AC13, जो भी एक कस्टमर का कोड है। स्टाइल अगर आपने ऊपर वाला कॉपी करना है तो आप शिफ्ट ये फंक्शन F3 का बटन दबाएंगे, फंक्शन F3 का बटन। और अगर वो भी आप ऊपर वाला सेम कॉपी करना है फिर फंक्शन F3 का बटन दबाएंगे। ये भी अगर आपने सेफ रखना है तो फिर आप फंक्शन F3 का बटन दबाएंगे। कलर क्या है, कलर जी कलर ब्लैक ही है तो फंक्शन F3 का बटन दबाएंगे। अच्छा जी। साइज क्या है, फंक्शन F9 का बटन दबाएंगे, आपका ड्रॉप डाउन आ जाएगा।
तो एक्सेल आपने देना है 100, क्वांटिटी 50 है, ठीक हो गया, और रेट इसका भी 4 ही है, या जो भी रेट है वो आपने दे देना है। इस तरह एक और फीड कर लेते हैं, यू आगे आपने 3 दे दें, और बाकी सारा कुछ वही है। आपने दबाना है फंक्शन F3, फिर आगे क्लिक करना है, फिर आपने फंक्शन F3, फिर आपने आगे क्लिक करना है फंक्शन F3, फिर आगे क्लिक करना है फंक्शन F3। अगर वो सेम है, अगर डिफरेंट है तो फिर आपने टाइप करना है, और फिर आप आगे आपने साइज दे देना है फंक्शन F9, और यहाँ से आपने साइज ले लेना है लार्ज, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है लार्ज की क्वांटिटी भी 100 है, और रेट जो है वो 4 ही है। ये करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। तो ये इतना सा काम है, आपको ऑर्डर फीड हो गया। फीड होने के बाद आपने परफॉर्मा इनवॉइस निकालनी है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये आपकी परफॉर्मा इनवॉइस आ गई। और परफॉर्मा इनवॉइस जो है उसको आपने प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद परफॉर्मा इनवॉइस का मकसद क्या होता है? परफॉर्मा इनवॉइस का मकसद ये होता है कि आप अपने क्लाइंट जो ऑर्डर है वो फीड करने के बाद उसका प्रिंट निकाल के क्लाइंट को भेजते हैं, ताकि क्लाइंट चेक कर ले कि सारा कुछ जो उसने भेजा था आपने वही फीड किया, कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। तो क्लाइंट उसको फिर साइन करके आपको वापस भेज देगा। इसका मतलब है कि साइन उसने आप जो ऑर्डर आपने फीड किया उसको अप्रूव हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने प्रोडक्शन ऑर्डर निकालना है। तो ये आपका प्रोडक्शन ऑर्डर है। इस प्रोडक्शन ऑर्डर को आपने निकाल के आपने भेज देना है अपना उसको प्रोडक्शन वालों को, मुताल्लिका बंदों को कॉपियाँ रिसीव कर देनी है, करवा लेनी है। और इसमें अभी तस्वीरें नहीं है, तस्वीरें तब आएंगी जब हम तस्वीरें इसको लिंक करेंगे, ठीक है जनाब। ओके, अल्लाह हाफिज़। इतना सा ये काम है, तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। जो चीज़ समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।